पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे, ख्यालों में यादों के आकर उजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो अपनी तालीमी खिदमत के लिए जानी जाती है। लोगों का कहना है कि आपकी शख्सियत बड़ी ही सख्त मिजाज है, लेकिन आपके तलबात और आपके अशखास आपको अपनी मोहब्बत और शफकत के लिए याद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा जाहिदा मेनू और मोहतरमा अपनी बुरहानी नेशनल उर्दू स्कूल में रिटायर्ड प्रिंसिपल के तौर पर मोहतरमा ने काम किया है। इसके अलावा मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने तालीमी इदारे से वाक़फ़ियत रखती हैं जी। तो आपके दौर का जो तालीमी इंतजाम था वो और आज का इंतजाम है, इसमें क्या फर्क है? मौजूदा दौर में और साबिक़ा दौर में तो काफी कुछ बदल गया है। आज का दौर जो है तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, बच्चे मोबाइल में मसरूफ है और सिलेबल भी बहुत वास्ट हो गया है। जी बिल्कुल। तो बच्चों की शख्सियत बढ़ गई है, कुछ मोबाइल में, कुछ कंप्यूटर में और कुछ निसाब में। जी हमारे वक्त में जो निसाब था वो महदूद था, बच्चे सिर्फ किताबों पर मुनहसर थे। बुरहानी स्कूल में गाइड लाने का सिस्टम नहीं था। जो कुछ भी थी टीचर्स और बच्चों की मेहनत से ही तरक्की होती थी और हत्तल इम्कान टीचर्स की कोशिश रहती थी कि जो कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो 100% बच्चे उससे हासिल करें और इस्तेफादा करें। इम्तिहान पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बच्चों को कभी तैयार नहीं किया। हमारा मकसद था कि दी गई तालीम बच्चों के लिए देर पाओ। आपकी बात सही है, लेकिन क्या बच्चे उस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, असातिज़ा उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह आपके दौर में काम करते? अब अगर मैं ऐसा कहूँ तो आज का जनरेशन नाराज हो जाएगा, है ना? लेकिन काफी कुछ बदल चुका है। वो जज्बा नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं रही, है ना? और एक तरफा तो मेहनत कभी भी नहीं हो सकती। एजुकेशन सिस्टम जो है वो टेक एंड गिव वाला मामला है। निज़ाम तालीम जो है वो 3 चीजों पर मुनहसर था। आजमाइश, मकासद तय किए जाते थे, उसके लिए तरीक़ा तालीम अपनाया जाता था, फिर आजमाइश से देखा जाता था कि बच्चों ने कहाँ तक हासिल किए। आज मकासद कुछ भी नहीं रहे, मकासद सिर्फ बच्चों को परसेंटेज लाना है, स्कूलों के रिजल्ट का नाम बढ़ाना है। किसी को भी मैं माफी चाहूंगी मेहनती असातिज़ा से, लेकिन ये मकसद खत्म ही हो चुका है कि वाकई में बच्चों को तालीमी नुक्ते नजर से तैयार किया जाए और आगे चल के हमारे बच्चे किसी मैदान में तरक्की करें। बिल्कुल। अब देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि असातिज़ा का माइंडसेट, अब किसी तलबा का माइंडसेट अलग होता है, सबकी शख्सियत अलग-अलग होती है। कोई बहुत ज़हीन होता है, कोई नहीं होता। तो आपने जिस तरह से बच्चों को सींचा है, तो इसी तरह से आपकी जो तकनीक है या जिस तरह से आप चाहती है कि असातिज़ा ने बच्चों को सींचना चाहिए, तो आप इसके बारे में बताइए। मैंने हमेशा अपने असातिज़ा से ये कहा कि ये जो बच्चे हैं हमारे पास, ये हमारी कौम की अमानतें हैं और जिस तरह हमको अपने बच्चों के रैंक की फिक्र होती है, उससे ज्यादा फिक्र इनके रैंक की करो, क्योंकि हमारी रोटी रोजी यही बच्चे हैं और हम अगर कहीं कोताही करेंगे तो अल्लाह की जवाबदेही है। तो मुझे फख्र है इस बात पे कि मेरी टीम बहुत मेहनती थी, बहुत अच्छी थी और अल्लाह का एहसान है कि हमारे ज़ेरे तरबियत तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में कामयाब है। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन हर एक अपनी जिंदगी में कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। तो हम सब असातिज़ा के लिए ये बात ही काबिल फख्र है कि हमारा कोई भी तालिब इल्म नाकारा नहीं रहा और मैं समझती हूँ कि हम सबकी मेहनत कारआमद हुई। मैंने ये गौर किया है कि असातिज़ा के साथ में ज्यादातर क्या होता है कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों के साथ अगर असातिज़ा एग्रेशन या पनिशमेंट देते हैं तो उनका मदाखलत ज्यादा बढ़ गया। बेशक बेशक। तो इस मदाखलत की वजह से बच्चे असातिज़ा की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक सरपरस्त सख्त नहीं होंगे या बच्चों टीचर्स के फेवर की बात नहीं करेंगे तो बच्चे कभी भी टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर बच्चा ये कह रहा है कि मुझे आज सजा दी गई, तो वालिदैन का ये फर्ज बनता है कि बेटे किस बात के लिए सजा दी गई थी, आपने क्या किए थे, क्यों दिए, कैसा दिए, ये पूछने का हक नहीं है आपको। आप पहले ये तो पूछिए कि आपने क्या हरकत किए थे, और अगर आपकी हरकत है और उसको मालूम हुआ कि आपके बच्चे की हरकत गलत थी तो उसको तब भी करिए कि दोबारा ये मौका आना नहीं, दोबारा ये शिकायत होना नहीं। लेकिन थोड़ी सी बात के लिए अगर हम सरपरस्त जाके टीचर्स के सर हो जाए कि क्यों मारे, क्यों इसी पर सजा दिए, तो फिर बच्चे की हिम्मत तो बढ़ जाएगी।
اور جب ہمتیں بڑھیں گی تو اس کی تعلیمی دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے اردو میں اور انگریزی میں فرق کرنا شروع کر دیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ زیادہ تر ہماری قوم آج کل انگریزی کی طرف راغب ہو؟ یہ ضروری ہے کہ انگریزی زبان میں ہی ہم نے تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ نہیں، میری نظر میں تو نہیں، کیونکہ آج بھی ہمارے مدرسے سے فارغ کافی لوگ انجینئر، ڈاکٹر شہر اورنگ آباد میں ہی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور مادری زبان میں دی گئی تعلیم سے بچہ جتنے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے. جی دوسری لینگویج تو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہی ہے نا، بالکل. لیکن ایک ہوڑ چل چکی ہے کہ بس انگلش میں پڑھانا ہے. جی سرپرست کو معلوم نہیں انگلش کیا چیز ہے، جی لیکن صرف اس لیے کہ پڑوسی کا بچہ جا رہا ہے تو میرا بچہ بھی انگلش پڑھے گا. جی میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، میرے اپنے بچے بھی انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میری نظر میں سرپرست کا انگلش سے واقف ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں. بس صورت دیگر آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ کے آ رہا ہے. تو بہت اچھی بات ہے انگلش میں پڑھانا، لیکن ہمارے لیے بھی اس کا انگلش کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. کیا اساتذہ کا مزاج ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے جیسا آپ کے دور میں؟ نہیں، میرے اپنے بچے بولے تو میرا 3rd جنریشن ہے اسکولوں میں، اب جی کافی کچھ فرق پڑ گیا ہے، بہت فرق پڑ گیا. میں کوئی کسی کا نام لے کے یا کسی قسم کی مثال دینا نہیں چاہتی، لیکن وہ بات نہیں رہی اب جو ہمارے زمانے میں تھی. آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ کے زمانے میں آپ نے بورڈ پر چاک سے پڑھایا تھا، جی آج کل لوگ کتابوں ڈیجیٹل، میں بھی کتابوں میں بھی لکھنا، نوٹ ڈاؤن کرنا، یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا بہت ہے، مشکل. ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے پڑھانا چاہیے؟ مجھے تو یہ میتھڈ پسند ہی نہیں ہے، جی کیونکہ جب بورڈ پہ لکھا جاتا تھا ایک ایک بچے سے پڑھایا جاتا تھا تو سننے والے بچے ذہن نشین کر دیا کرتے تھے، بالکل. اور دوسرے دن بچوں کی کاپیاں چیک بھی ہو جاتی تھی. جی آج ٹیچرز میرے پاس خود ہوتا کہ وہ آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھا دیے، یہ کوشچن آنسر کر کے لا لو. بالکل. اور اگر ایک بچے کی اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ کوشچن آنسر کر سکے یا اس کے سرپرست انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے مجبوراً ٹیوشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. بالکل. کسی زمانے میں ٹیوشن مایوس سمجھا جاتا جی تھا، بالکل. آج فیشن بن گیا. ایپ کی طرح لوگ دیکھتے ہاں ہیں. جی کہ ارے بچے کو ٹیوشن کیوں لگائے، جی لیکن آج ٹیوشن کو نہیں جاتے، ہاں یا بالکل. پھر جا رہے تو کون سی کلاس کا ٹیوشن جوائن کرائے. یہ چیزوں کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو لوگوں نے اسکول کو ہاں زیادہ اہمیت نہیں دی، اب کے زیادہ لوگ ٹیوشنز ہاں کی دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے تو ٹیوشن کلاسز چل رہی ہے، کھل رہی ہے. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح. مجھے لگتا ہے کہ میں نے غور کیا زیادہ تر کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیوشن کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو ایک طرح سے اسکول جو ہے تو اس میں لاپرواہی کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ بے شک ہاں. بے تو شک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اساتذہ کی کمی ہے؟ نہیں، اساتذہ کی کمی نہیں ہے، اساتذہ کی قابلیت میں بھی کوئی کمی نہیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ بدل گیا ہے، اور جو انسیت پڑھانے سے تھی، جو طلبہ سے تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے نا. آپ کے حساب سے طلبہ کا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل آپ یہ چیز دیکھیے کہ کوئی طلبہ کم مزاج کے ہوتے ہیں، انہیں کم پک اپ کرتے ہیں، تو ان کے مزاج کے لیے آپ کس طرح سے پڑھاتی تھی؟ دیکھو، ہم کو صرف ذہین بچوں کو لے کے پڑھانا نہیں تھا. بالکل. طریقہ تعلیم ایسا ہو کہ ہمارے ایوریج اور بلو ایوریج بچے بھی وہ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سمجھ سکے. پوچھیے، 1 سے 2 بار سمجھائیے، تم نے جتنا سمجھا اس میں سے اگر وہ 10% بھی اچیو کر رہا ہے تو آپ کی پڑھائی سکسیس ہوگی. اور اگر وہ پورا کے پورا کورا بیٹھا ہے کلاس میں تو وہ آپ تو کہیں نہ کہیں ناکام ہوں گے پڑھانے میں. بالکل. اور ٹیچرز کا رویہ، ٹیچرز کا طریقہ تعلیم بہت اہمیت رکھتا ہے بچوں کی دلچسپی بڑھانے میں. آپ کے حساب سے جیسا ٹیچرز نے رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا ویسا انہوں نے رویہ اختیار ابھی چھوڑ دیا ہے جیسا، تو کیا طلبات بھی اس طرح سے انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ آپ کو طلبہ کی بھی دلچسپی ختم. اور کچھ میں ٹیچر کو بلیم نہیں کروں گی کیونکہ ان کے اوپر بھی برڈن اتنا ہو گیا ہے جی نا، ایکٹیویٹیز ادر ایکٹیویٹیز. جی اب بچے وہ پڑھائیں گے، ادر ایکٹیویٹیز کرائیں گے، کیا کریں. اور یہ نئے سلیبس میں تو اتنا بھی ادر ایکٹیویٹیز کا داخل ہے کہ یہ بچی جب آتی، مما 3 دن کے یہ 5 پروجیکٹ بنا کے لے جانا ہے گھر سے. ارے تو پڑھا رہے کیا، پھر یہ پروجیکٹ ہی بنتے تمہارے پاس. تو یہ جو نئے طریقے تعلیم غلط ہے، ٹیچر غلط نہیں. بالکل صحیح بات. ٹیچر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو موجودہ نصاب رائج کیا جا رہا ہے. اور ایک بات ہے، میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے کہ جو ماہر تعلیم بیٹھے جی بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پرائمری کلاسوں میں ٹیچرز کو کس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ فورن کے ٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے آ کے بولتے ایسا جتنی ہمارے پاس پڑھائی ہے فورن میں اس کا
10% भी भाई नहीं। बिल्कुल मेरी एक बच्ची बाहर है, बहुत कम निसाब रहता उनका, बच्चे की दिलचस्पी पे मुनहसर रहता है कि वो क्या पढ़ना चाहता क्या है, करना उस पर लादा नहीं जाता, हमारे यहाँ लाद दिया जाता है बिल्कुल सही है बात ना। है। इंटरेस्ट बच्चे का क्या हाँ, है, क्या उसके करना हिसाब, हाँ, और वो छोटी क्लासों से ही उस तरीके से बच्चे तैयार किए जाते बिल्कुल हैं। हमारे पास तो मैट्रिक में आने तक डिसाइड ही नहीं रहता कि बच्चा क्या किधर बनना जाएगा और बिल्कुल क्या बनने वाला है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महकमे तालीमत जिम्मेदार है, बिल्कुल, असातिज़ा की कोई गलती नहीं, उन वो मजबूर है अपना निसाब पूरा करने के लिए, सही बात है ना। आपके हिसाब से जैसा आपने भी जिक्र किया कि बच्चे का मिजाज ही नहीं है उस चीज में, तो अगर समझिए हमारे पास वालिदैन भी इस चीज के लिए बताते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि एक तरह से वालिदैन का भी इस चीज में रोल है? तो हाँ, है ना। वालिदैन ने भी उस चीज को बच्चे को समझना चाहिए। वालिदैन क्या बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि वालिदैन हमारे बात को नहीं समझते। अब बच्चा जो है ना बेटे, छोटी क्लासों से समझ में आ जाता है कि ये कहाँ जा सकता है। बिल्कुल खामखा एक गलत तबक़ा कायम करना कि नहीं हम डॉक्टर बनाएंगे, हम उसका परफॉर्मेंस बता देता है कि ये बच्चा आगे बन क्या करे। अब वो जब मैट्रिक में कम नंबर ले रहा है तो भी उसको हमको डॉक्टर ही बनाना है, गैर जरूरी नेट क्लासेस लगाना, पैसा और वक्त जाया करना, और बच्चे को जो है तो नर्वस करने का बात है। जी, जब वो अचीव नहीं कर पाता ना अपने मकसद को, तो वहां से नर्वस होना एक शुरू हो तरह से जाता है जहनी तनाव। बहुत। और कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे तबाह हो जाते हैं, सही बात वो बच्चों की हालत हो जाती है कि खुदा ही मिलाना मिसाल सना। जी, इधर के लिए हाँ, उधर के लिए। क्या अगर उसकी दिलचस्पी देखते हुए जहां वो दिलचस्पी उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाया जाए तो यकीनन वो कामयाब है। एक मिसाल देती हूँ मैं आपको, अपने पास हॉनेस्टी है, जी जी सबके सब भाई हमारे पास फर्स्ट रैंक होल्डर थे, बिल्कुल और जब दोनों बड़े भाई मैट्रिक कामयाब हुए तो हाई स्कूल के मैडम ने बुला के उनके वालिद साहब से बोले कि बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाइए। तो बोले मैडम डॉक्टर इंजीनियर बना के क्या करेंगे, मैं मानता मेरे बच्चे ज़हीन है, लेकिन हम बिजनेस पेशा लोग हैं, जी अगर हम ये उम्र से उनको बिजनेस में डालेंगे तो ये अपने साथ साथ और 10 लोगों का पेट भरेंगे। सही और माशाल्लाह से आज उनकी वही हालत है, माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है शहर के अपने, है माशाल्लाह ना। जी तुम्हारे पास की देखो ना दोनों भाइयों को, जी जी दादा अब्बू ने जो बिजनेस कायम किए थे माशाल्लाह भाइयां लेके चल रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों की दिलचस्पी को ही मद्देनजर रखकर सरपरस्त ने अपनी उम्मीदें कायम रखी जी और गैर जरूरी दबाव नहीं डालना। बच्चे कभी कभी जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। हमारे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मोहतरमा की एक बड़ी ही खास शख्सियत है कि आप एक कहावत है कि आप अंगूर को देखकर सॉरी किशमिश को देखकर अंगूर का पता बता सकती हैं। इसी तरह सॉरी हम टॉपिक से हट गए थे। हमारा सवाल है मैम कि आप हमें बताइए कि जिस तरह से जहनी दबाव आजकल बन रहा है बच्चों पर, खासतौर पर वो बच्चे जो प्राइमरी से ताल्लुक रखते हैं, उन पर आजकल एक साथ 8 सब्जेक्ट्स, ये नहीं होना चाहिए, बर्डन होता है उनकी जो है दिमागी सलाहियतों से ज्यादा निसाब तालीम उन पर लाद दिया जा रहा है, इसीलिए जो है तो बच्चों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई बात समझ में नहीं आएगी तो बच्चा दिलचस्पी क्यों नहीं। आप सोचिए ना, बच्चों की उम्र है खेलने की, समझने की और समझाने की। मेथड भी जो है बेटे के प्राइमरी एजुकेशन जो है वो खेल खेल के जरिए तालीम देना है। बिल्कुल, खेल तो एक तरफ रह गया, ग्राउंड ही नहीं है तो खिलाएंगे कहाँ, जी सही, ये हो गया। और फिर बस खोलो किताब लिखो पढ़ो, इतना होमवर्क करके लाओ, नहीं लिखना रहा तो हाथ पकड़ के लिखा दे। ये टीचर्स हमारे टीचर्स नुक्ते लगा के बोलते थे ऐसे यहाँ से यहाँ मिलाओ तब ये बनेगा। हाँ जी, हमने भी करे है ना जी, स्टेंसिल्स रहती थी उस पे हाथ फिराना है, तो बच्चे वहाँ जाके बच्चे परफेक्ट हो जाते हैं। जी सही बात, और छोटी उम्र में ही समझ में आ जाता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। बिल्कुल। आज हमने मुलाकात की औरंगाबाद के झरोकों में मोहतरमा जाहिदा मैडम से। इसी तरह अगर आप किसी फन से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे औरंगाबाद के झरोकों के नाजरीन के साथ में आए और हमें सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, बने रहें।